हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। कैसी चल रही पढ़ाई? चलिए, आप सबका सीटेट का फॉर्म चालू हो गया है भरना, और आप सभी अच्छे से फटाफट अपना जाकर पहले ही, ये नहीं कि लास्ट में एक दिन दो दिन रह जाए तब हम जाकर फॉर्म फिलअप करें, ऐसा ना करें। पहले से ही जाकर आप सब फॉर्म को अच्छे से भर दें, और ताकि कि सर्वर इशू होगा, लास्ट में समस्या होती है। पहले से ही आप जाकर अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और आपका सीटेट का एग्जाम जो है सितंबर 6 तारीख को, संडे को 100% श्योर है, क्योंकि डिप्टी सचिव का ही ये वक्तव्य है। और जहां तक है, आपको 6 सितंबर को ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए, और आज हम लोग ईवीएस की क्लास पार्ट थर्ड करेंगे, और वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आप बस इतने ही कर लेंगे। अच्छे नंबर से आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि आप ईवीएस में कम से कम कंटेंट में 12 13 14, 12 13 14, 10+ रहेंगे आप 100%। 12 13 14 आप जैसे मेहनत कर देंगे उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस में हाथी के विषय में। किसके विषय में? हाथी के विषय में। ठीक है, तो जरा एक मिनट पीडीएफ देना, एनसीईआरटी का। हाँ जी, जी जी वही। नहीं नहीं, सीडीएफ नहीं, ईवीएस का। चलिए, पीडीएफ आ चुकी है, और हम लोग अच्छे से चलिए एक एक बातें लिखेंगे और एक एक बातें क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, जहां समस्या हो उसे पूछिएगा जरूर। चलिए, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी, अब ये नहीं कि हाथी का शरीर देख रहे हैं कितनी बड़ी है तो वो लगभग लगभग 24 घंटा 22 घंटा सोएगा, ऐसा नहीं है। हाथी कितना सोता है? हाथी 2 से 4 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे सोता। ठीक है, हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी एक दिन में 1 कुंतल, 1 कुंतल पत्तियां व झाड़ियां खाती है। हाथी हाथी एक दिन में 1 कुंतल पत्तियां या झाड़ियां खाती है। तीसरा लिखेगा, हाथी का बच्चा 3 माह में 200 केजी का होता है। 200 केजी का होता। अगला, हाथी को पानी में कीचड़ से खेलना पसंद है, और इससे उसे ठंडक ठंडक मिलती है। इससे उसे ठंडक मिलती है। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। हाथी के हाथी के झुंड में कई परिवार कई परिवार हथिनियां हथिनियां और बच्चे होते। इनके झुंड में इनके झुंड में 10 से 12 लोग रहते हैं। अगला, हाथी के बच्चे हाथी के बच्चे 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं। नर बच्चे झुंड में रहते हैं। आठवां नंबर देखिएगा, हाथी के
समूह का नेतृत्व, समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनियां या हथनी, बुजुर्ग हथनी करती है। ठीक है, चलिए एक बार फिर मैं सबको रिवाइज कर रहा हूं, आप सब अच्छे से देखिएगा। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी कितने घंटे रेस्ट करती है? 2 से 4 घंटे। हाथी कितने घंटे रेस्ट करती है? 2 से 4 घंटे। हाथी कितने घंटे रेस्ट करती है? तो 2 से 4 घंटे। एक दिन में हाथी कितने कुंतल चारा खाती है? तो एक दिन में हाथी 1 कुंतल चारा खाती है। 1 कुंतल में क्या क्या पत्तियां झाड़ियां वगैरह खाती है। ठीक है, हाथी का बच्चा जो 3 माह का होता है, हाथी का बच्चा जो 3 माह का होता है, कितने केजी का होता है? 200 केजी का होता है। कितने केजी का होता है? 200 केजी का होता है। हाथी को पानी में कीचड़ से खेलना पसंद है। हाथी को पानी में कीचड़ से खेलना, किससे खेलना? कीचड़ से खेलना पसंद है, क्योंकि उससे उसे क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। ये सभी मैं जितनी चीजें लिख रहा हूं, जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हूबहू आपके ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब जितना बेहतरीन तरीके से हो सके उतना बेहतरीन तरीके से ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको पहले दिमाग में सेट करके रखिए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम हॉल में पहुंचते ही सब गायब हो जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके का आपके साथ न हो, आप अच्छे से इसको, अभी बहुत समय है, एकाग्र बैठकर अच्छे से इसका चिंतन करें और इसको दिमाग में सेट करें। हाथी के झुंड में कई परिवार, हथिनिया और बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में हथिनिया और बच्चे होते हैं। इनके झुंड में 10 से 12 मेंबर होते हैं। 10 से 12 मेंबर की सदस्य होती हैं और यही समूह में रहते हैं 10 से 12 लोग। ठीक है, पूछेगा हाथी के समूह में कितने मेंबर रहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए 10 से 12। 14-15 मत कर दीजिएगा। 14-15 वर्ष के जो होते हैं, नर बच्चा जो होता है वो अपने समूह को छोड़ देता है 14 से 15 वर्ष में। अब ये मत कर देना कि 14 से 15 लोग रहते हैं, 10 से 12 लोग ही रहते हैं। इनके झुंड में 10 से 12 लोग ही रहते हैं। हाथी के बच्चे 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं। हाथी के बच्चे जो होते हैं ना, वो झुंड में कब से कब तक, कितने वर्ष तक रहते हैं? 14 से 15 वर्ष तक। समूह, हाथी के समूह का नेतृत्व, हाथी के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। कौन सी हथनी करती है? तो बुजुर्ग हथनी करती है। तो चलिए, ये हाथी के विषय में था और आप लोग अच्छे से इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट करिए, थोड़ा फास्ट लेके। ठीक है, सारी चीजें आप सबको वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी चीजें बता देंगे और आप सब इसका एक नोट, 60 नोट्स बनाइएगा और इसी के माध्यम से आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए और 2 से 4 घंटे डेली पढ़िए। और अगर 2 से 4 घंटे आप नहीं देंगे तो आप सितंबर में भी सीटीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कड़वा है बट सच, सत्य यही है। ठीक है, चलिए इसे हम डिलीट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सीटीटी अगर क्वालिफाई करना है तो 4 घंटे 5 घंटे टाइम निकाल दीजिए। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, अब सीटीटी का लेवल हाई है। देख रहे हैं आप लोग 30-30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और रिजल्ट कितना आ रहा है पता है? कहीं 4 लाख पास हो रहे हैं, कहीं 5 लाख पास हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए ताकि बार बार ये 1200 1500 से, तो सीबीएसई देख रहे हैं किस तरीके से। चलिए आइएगा, अब हम बात करेंगे खेजड़ी। किसकी बात करेंगे? खिचड़ी की। और ये खिचड़ी जो है ना, ये राजस्थान का एक पौधा है। ठीक है, खिचड़ी जो है राजस्थान का एक पौधा है और इसमें इसको पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, इसको पानी की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है और इसमें पत्तियां होती हैं, इसमें फलियां होती हैं। ठीक है, इसके पत्तियां जो इसके छायादार वृक्ष होता है, ये इसके नीचे बच्चे खेलते होते हैं। ठीक है, और इसके जो बीज फलियां होती हैं उसकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। ठीक, यह राजस्थान में पाया जाता है। तो चलिए इसके विषय में थोड़ा समझते हैं और आप लोग नोट करिएगा। खिचड़ी राजस्थान का वृक्ष है। कहाँ का है भैया? खिचड़ी कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान का राजकीय वृक्ष होता है। मैं लिख देता हूँ वृक्ष, वृक्ष है। ये पूछेगा खिचड़ी कहाँ का वृक्ष है? अबू धाबी का है? अबू धाबी का नहीं है। ठीक है, तो ये खिचड़ी जो है राजस्थान का है। ठीक है, और ये किस गांव में मिलता है? तो खिजड़ी गांव, जोधपुर में, जोधपुर में खिजड़ी गांव में। कौन सा गांव? खिजड़ी गांव।
ठीक है। यहाँ पे कुछ महिलाएं योगदान दी थी और वन संरक्षण में, तो कितने 363 महिलाओं 363 महिलाओं ने योगदान दिया था। महिलाओं ने योगदान दिया था। कितने महिलाओं ने? तो 363 महिलाओं ने योगदान दिया था। और वहां की जो जनजाति होती है उसको क्या कहते हैं? बिश्नोई समाज। जनजाति, वहां की जो जनजाति होती है, जनजाति को क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं। और वहां की एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है। इनका बहुत बहुत सारा योगदान था। अरे 200 के करीब इन्होंने वहां पे अपने बलिदान दे दिए थे। ठीक है। और वृक्षों की बस वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए, वृक्ष को काटा ना जाए। ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का है, वृक्ष है, जोधपुर के खेजड़ी गांव का है। वहां पे 363 महिलाओं ने योगदान दिया था और जनजाति को वहां पे बिश्नोई कहते हैं। और वहां की जो महिला थी, मुख्य क्या थी, नाम था उसका? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है। और इनको पुरस्कार मिला था, इनको पुरस्कार मिला था पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का। ठीक है। खेजड़ी के पेड़ की छाल से दवा बनती है। खेजड़ी के पेड़ की छाल से दवा बनती है। खेजड़ी के पेड़ की छाल से क्या बनती है? दवा बनती है। 8वां नंबर देखिएगा। खेजड़ी के पेड़ की फलियों का फलियों का सब्जी बनाया जाता है। ठीक है। सब्जी बनता है। खेजड़ी के पेड़ की सब्जी बनता है। ठीक है। खेजड़ी के पेड़ को 9वां नंबर देखिएगा। खेजड़ी के पेड़ को पानी की पानी की कम आवश्यकता कम आवश्यकता होती है। कम आवश्यकता होती है। 10वां नंबर देखिएगा। खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़े नहीं खाते हैं। जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं, इसीलिए राजस्थान में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के जो ऊपर की छत जो डालते हैं उसमें नीम और कीकर, ठीक है, और खेजड़ी, तीनों के जो होते हैं, जो वहां पे क्या लगाए जाते हैं? इन्हीं लकड़ियों से उसे छाया जाता है। ठीक है। लिख लीजिएगा। खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़े नहीं खाते हैं। कीड़े नहीं खाते हैं। और इसके छाया में इसके छाया में बच्चे खेलते हैं। इसके छाया में बच्चे खेलते हैं। और यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। यह यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, आ रहा हूँ। यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो चलिए एक बार आप लोग अच्छे से इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद हम आगे से बात करते हैं। ठीक है। देखिए, जो नीचे का दिखाई थोड़ा सा अगर कम दिखाई देता होगा तो मैं बोल देता हूँ। यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष होता है। यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष होता है। आइए एक बार हम लोग चर्चा करते हैं खेजड़ी की बात बारे में। ये जो खेजड़ी है, खेजड़ी राजस्थान का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। वहां की एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। अच्छा, वहां की जो जनजाति है, वो जनजाति को क्या, किस नाम से बोला जाता है? बिश्नोई समाज के नाम से। तो बिश्नोई समाज, अमृता देवी बिश्नोई जो थी, उन्होंने वृक्षों की पहले जो है वृक्ष के जो कटाई होते थे, तो उसको रोकने के लिए 363 महिलाओं ने योगदान दिया था, जिसमें 200 के लगभग महिलाओं ने अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है। तो उसमें अमृता देवी बिश्नोई उसकी नेतृत्व कर रही थी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। खेजड़ी राजस्थान का वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। ठीक है। जोधपुर में खेजड़ी गांव है
363 महिलाओं ने योगदान दिया था। जनजाति को बिश्नोई कहते हैं। वहां की महिला जो थी, जो समूह की नेतृत्व कर रही थी, उसका नाम अमृता देवी बिश्नोई था। और अमृता देवी बिश्नोई को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्राप्त है। किसको? अमृता देवी बिश्नोई को। खेजड़ी जो पेड़ होती है उसकी छाल से दवा बनती है। खेजड़ी की वृक्ष का जो पेड़ होता है उसकी छाल की क्या होती है? दवा बनती है। खेजड़ी के पेड़ की फलियों का सब्जी बनता है, जिसमें फली लगते हैं उसका सब्जी बनता है। और खेजड़ी के पेड़ पानी की कम, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़े नहीं खाते हैं। खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसकी अगर लकड़ी को हम देखें तो उसको कीड़े नहीं खाते हैं। और इसके छाया में बच्चे खेलते हैं। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है वो छायादार वृक्ष होता है और उसके नीचे बच्चे खेलते हैं। यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो चलिए बताइए, आप सबको समझ में आ गया? आप सब आसान भाषा में एक एक लाइन करके लिख रहा हूं, आप सब अच्छे से लिखते जाइए और सारी चीजें की 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन करेंगे और सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर अच्छा लग रहा है, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है? और लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए आज यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग मिलते हैं और एक एक टॉपिक करके 15 से 20 दिन में हम ईवीएस कंटेंट खत्म कर देंगे। ठीक है? 15 से 20 दिन में ईवीएस के कंटेंट खत्म कर देंगे और इसके बाद गारंटी के साथ करें, इसके बाहर नहीं जाएगा। आप लोग नोट्स बनाइए, पेपर देकर आइएगा, नोट्स मिला लीजिएगा। ठीक है? आपसे मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कोई मोल भाव नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 2000 चाहिए, मुझे 500 चाहिए, मुझे 1000 चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और निकल जाए। 2-2 हजार रुपए के बैच बेचे जा रहे हैं और क्या होता है पता है? वहां पे कुछ भी मिलता नहीं। पढ़ लेंगे बड़े बड़े चीज, वहां पे कुछ मिलता ही नहीं, समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से क्या आया है। ठीक है? तो बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखकर आप लोग मत दौड़िए, मत पैसे बर्बाद करिए। आपको हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। जो कंटेंट तैयार है, ये कंटेंट आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है? सारी चीजें मैं तैयार किया हूं, आप लोग बस केवल मेहनत करिए, अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर करिए। ठीक है? और एक एक चीजें करके आप लोग अच्छे से तैयार करिए। ठीक है? तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।